केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने गुना में सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। दिग्विजय सिंह ने नेशनल हाईवे 46 पर चक्का जाम करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान दिग्गिराजा किसान कानून को रद्द करने की मांग करते दिखे। उन्होंने कृषि कानून को पीएम मोदी की हठधर्मिता करार दे दी। साथ ही बिल को पूरी तरह से किसान विरोधी बता दिया। सुनिए आप भी। वो तो वापस होना चाहिए, किसान विरोधी है और ये हठधर्मिता छोड़ो, नहीं तो ये पूरा आंदोलन जो है गांव-गांव फैल चुका है। लेकिन अब कानून को लेकर जो चर्चा के लिए बुला रहे हैं उसमें भी कोई हल नहीं निकल पा रहा, चर्चा करे नहीं आ रही। बात चर्चा करने तैयार कहाँ है, कहाँ तैयार है? कहते हैं मैं तो एक फोन कॉल पे मैं तैयार हूँ। अरे उस एक तरफ उन्होंने कहा ये बयान आया, दूसरी तरफ उन्होंने सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी, लोहे के कीले लगा दी। कैसी तरह से आप चर्चा करेंगे? कृषि मंत्री कह रहे हैं संसद में चर्चा के लिए तैयार है। कहाँ चर्चा है? अब तो चाहते हैं चर्चा करें, कहाँ करा रहे? लोकसभा में इसीलिए चर्चा नहीं हो करा रहे वो लोग। कराना है चर्चा, क्यों नहीं चर्चा करा रहे? अगर संशोधन नहीं होगा तो क्या कांग्रेस? भाई हम तो किसानों के साथ हैं। कोई हमारा कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजदूर किसानों के पक्ष में रही है और इस कानून के हम लोग विरोधी हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने एमपी तक से बातचीत में रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घबराए हुए होने की बात कही। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने अपने बच्चे के समान बता दिया। सुनिए आप भी। बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये है कि मोदी जी इतने घबराए हुए क्यों हैं? अगर रिहाना एक अमेरिका बारबाडोस की लड़की, अगर उसने इतना पूछ लिया कि हम लोग चुप क्यों हैं, इस किसानों के आंदोलन के बारे में चुप क्यों है, इस पर कि पूरी सरकार लग गई। बॉलीवुड के सारे लोगों को कहा कि इसको बात किया कि ये ट्वीट करो, दबाव डाला। ये घबराई हुई उतनी क्यों है? लेकिन अनसर्टेनिटी का माहौल नहीं ले रहा। अनसर्टेनिटी का माहौल तो आपने पैदा किया हुआ है। अगर आप इस कानून को पास होने के पहले किसानों से चर्चा कर लेते तो ये अनसर्टेनिटी क्यों आती? संसद में आपने लगातार बात की तारीफ की है जी, सिंधिया जी के भाषण की आपने जी। मैंने कहा कि जिस प्रभावी ढंग से वो कांग्रेस का समर्थन करते थे, अब उतना ही अच्छे ढंग से वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। क्या आपका आशीर्वाद सिंधिया जी पे बना रहेगा? आपने आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चे समान हैं, बच्चा कुछ भी करे आशीर्वाद तो देते हैं बड़े ना। तो बच्चे को क्या घर वापसी करी जाएगी कि बच्चे की घर वापसी करी जाएगी कि क्या आगे? तो उन्होंने किसने कहा था कि तुम चले जाओ? आपको बता दें कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तभी से दिग्विजय सिंह राजनीतिक गढ़ में अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है। वो लगातार किसी न किसी मामले को लेकर बीजेपी को घेरते दिखे हैं और जब से किसानों के लिए केंद्र ने कृषि कानून बनाए हैं, तब से सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह इसका विरोध करते देखे जा रहे हैं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।